दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 के बैरक में अकेले रखा गया है। लेकिन आपको बताते चले, केजरीवाल ने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि दिल्ली की सरकार जेल से आकर कैसे चलेगी। दूसरी ओर शराब घोटाले की जांच में नया खुलासा ये हुआ है कि अब कथित तौर पर सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने कहा है कि मंत्री कैलाश गहलोत के घर में रहने वाला शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इन आरोपों से आगे आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाया है। आपके विधायक ऋतुराज झा ने विधानसभा में फोन नंबर देते हुए दावा किया है कि उन्हें 10 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने पर 25 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने का लालच दिया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा कर केजरीवाल के विधायकों को तोड़ना चाहती है, जबकि वहीं दूसरी तरफ पेशी के वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी जी गलत कर रहे हैं, वो देश के लिए ठीक नहीं कर रहे। चुनावी मौसम में इन सियासी हालात में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कई अहम सवाल हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली की सरकार अब जेल से चलाएंगे केजरीवाल? क्या दिल्ली के एलजी जेल से सरकार चलाने की कोशिश को कामयाब होने देंगे? क्या दिल्ली के हालात राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहे हैं? और क्या आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे आरोप खरीद फरोख्त के सियासी हैं या फिर सच है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले में एक तरफ ईडी की जांच के दौरान अब आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक के नामों का जिक्र हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी पर विधायक खरीदने के आरोप लग रहे हैं। तीसरी तरफ सीएम को जेल जाने के बाद बीजेपी दिल्ली में कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली की अदालत में ईडी ने केजरीवाल को पेश किया तो तीसरी बार रिमांड मांगी। अदालत में ये जरूर कहा कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे और जरूरत पड़ने पर आगे भी रिमांड मांगी जा सकती है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। शराब घोटाले की जांच में नया खुलासा ये हुआ है कि अब कथित तौर पर सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया है। कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ईडी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी के बीच सियासी खेल भी जारी है। बीजेपी बार बार केजरीवाल के इस्तीफे का सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगा रही है। आप 10 साथियों को तोड़ करके लाइए अपने पार्टी का, हर किसी को 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद जो है सो दिल्ली की सरकार में देंगे। जो नंबर मैंने विधानसभा के पटल पे दिया है कि देखिए, अगर इस बारे में अगर आपने कुछ भी कहा, कहीं भी कहा, किसी को कहा, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ना करते करते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ना तो पद छोड़ा है और ना ही अपने पद पर किसी दूसरे नेता को बिठाने के संकेत दिए हैं। लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। ये पाब्लो एस्कोबार नशा का कारोबार चलाता था जेल के भीतर से, और दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार दिखाई देगा जो सरकार अपनी चलाएगा दिल्ली के जेल के भीतर से। केजरीवाल के अब तक के रुख से यही लग रहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि जेल से सरकार चलाने को लेकर कोई संवैधानिक रुकावट नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पावर है, वो किसी भी जगह को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 के तहत दिल्ली प्रशासन किसी जगह को जेल घोषित कर सकता है। ऐसा करने का अधिकार दिल्ली के एलजी को प्राप्त है। ऐसा करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग वगैरह की सहूलियतें भी मिल जाती है। लेकिन सामान्य कैदी की तरह रहने पर जेल मैनुअल के मुताबिक 10 लोगों के नाम जेल प्रशासन के पास देने होते हैं।
इनमें से कोई शख्स टेलीफोन से बुकिंग करके कैदी से मिलने आ सकता है। एक साथ 3 लोग मुलाकात करने आ सकते हैं, लेकिन मुलाकातियों और कैदी के बीच लोहे की जाली होती है। केजरीवाल को आम कैदियों की तरह रखने पर किसी तरह की फाइल पर दस्तखत कराना भी संभव नहीं होगा। एलजी और सीएम केजरीवाल के रिश्तों को देखते हुए ऐसा मुमकिन भी नहीं दिखता कि केजरीवाल को तिहाड़ से सरकार चलाने की मंजूरी मिल सके। दिल्ली से पंकज जैन, अरविंद ओझा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।